वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे पॉलिटी लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और ये एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर पर बेस्ड है। इसमें हम नगरीय क्षेत्रों में लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इसका क्या उद्देश्य है और लोकतंत्र के लिए इनका क्या महत्व है, इन मुद्दों पर, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के आधार पर। तो आइए चैप्टर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी की इस पुस्तक में चर्चा की शुरुआत संविधान सभा के एक सदस्य रुस्तम के सिंधवा के एक कथन से की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं एक पूर्ण विकसित स्थानीय निकाय का शीघ्र गठन किया जाना चाहिए ताकि लोग यह सचमुच जान सकें कि एक छोटे क्षेत्र में उनके अपने नगरों में, उनके अपने गांव में प्रशासन क्या है, मताधिकार क्या है, शक्तियां क्या है, अधिकार क्या हैं और विशेषाधिकार क्या है। ये डिस्कशन 1949 के समय संविधान सभा में रुस्तम के आर सिंधवा द्वारा की गई थी। टेक्स्ट बुक की शुरुआत में ही इस स्टेटमेंट को दिया गया है। आप इसे टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके संरचना की, यानी स्थानीय जो नगर प्रशासन होता है, नगरीय स्थानीय निकाय जो होती है, उसका संरचना कैसा है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है। इसे 1992 के 74वें संविधान संशोधन के जरिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था। शहरों के हिसाब से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है नगर निगम, इसके बाद नगर पालिका परिषद और तीसरा नगर पंचायत। जो नगर निगम है, यानी जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हम कहते हैं, यह बड़े महानगरों के लिए होता है। बड़े महानगर अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर आदि। और इसके प्रमुख को मेयर या महापौर कहते हैं। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो है वह नगर पालिका परिषद का है। नगर पालिका परिषदें मध्यम और छोटे शहरों में होती हैं और आबादी के हिसाब से कहा जाए तो जो नगर निगम है वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में होते हैं। नगर पालिका परिषद में 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच की जनसंख्या होती है। और तीसरा, जिसे नगर पंचायत कहते हैं, वह ऐसे क्षेत्रों में होती है जो गांव से शहरों में बदल रहे होते हैं, यानी जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम होती है। तो ये इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। अब हम इसके चुनावों की बात करें तो पूरे शहर को वार्ड में बांटा जाता है और हर वार्ड से जनता अपने अपने प्रतिनिधि चुनती है। इन प्रतिनिधियों को पार्षद यानी काउंसिलर कहते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि स्थानीय निकाय के कार्य क्या हैं। स्थानीय निकाय अपने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कार्यों को करती हैं, जैसे नगरों में सफाई और कचरा प्रबंधन संबंधी कार्यों को देखना, अर्थात कूड़ा उठवाना, नालियों की सफाई करवाना आदि, पीने के पानी की व्यवस्था करना, जल आपूर्ति चीजों को देखना, सड़कों में या मोहल्लों गलियों की रोशनी लाइटों को ठीक करना, उनकी आपूर्ति बनाए रखना, जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित प्रमाण पत्रों को जारी करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, टीकाकरण आदि से संबंधित कार्यों को करना। स्थानीय निकायों के आय के स्रोतों की बात करें तो नगर पालिकाएं अपना खर्च चलाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स, पानी के बिल, मनोरंजन कर और राज्य सरकारों से मिलने वाले ग्रांट्स यानी अनुदानों पर निर्भर रहती है। तो ये डिस्कशन नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यों और उनके भूमिकाओं के बारे में है। टेक्स्ट बुक में एक ऐतिहासिक स्रोत यानी मद्रास कॉरपोरेशन
के बारे में डिस्कस किया गया है। चित्र के साथ आप देखिए कितना शानदार भव्य बना हुआ है। और मद्रास कॉरपोरेशन की स्थापना 29 सितंबर 1688 में हुई थी। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो रही थी और ये भारत की सबसे प्राचीन नगर निगम संस्थान है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके एक वर्ष पहले एक चार्टर जारी कर फोर्ट सेंट जॉर्ज नगर तथा उससे 16 किलोमीटर के भीतर के सभी क्षेत्रों को एक कॉरपोरेशन में गठित किया था। 1792 के एक संसदीय अधिनियम ने मद्रास कॉरपोरेशन को नगर में स्थानीय कर लगाने की शक्ति प्रदान की, जिससे स्थानीय नगरीय स्वशासन सुचारू रूप से आरंभ हुआ। तो ये कुल मिलाकर संक्षिप्त डिस्कशन नगर निकायों से संबंधित था। इससे संबंधित मूल मूल विषयों पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया कि नगरीय क्षेत्र का कार्य क्या है और ये कैसे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और यह सुनिश्चित करना नागरिकों का कर्तव्य है कि स्थानीय निकाय कुशल तरीके से अपना कार्य करने में सक्षम हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।